नौकरियों की आड़ में पाकिस्तानियों की हसास मालूमात चोरी करने की दुश्मन ममालिक की साजिश को बेनकाब करने और नाकाम बनाने के लिए पीटीए ने जाली वेबसाइट्स और ऑनलाइन जाली नौकरियों के ख़िलाफ़ एक मुल्क गिर आगाही मुहिम का आगाज़ किया। और इस मुहिम का मकसद ये है कि दुश्मन ममालिक जो एजेंसीज़ हैं और ऑनलाइन जो नौकरियों के झांसे से शहरियों की जो हसास इंफॉर्मेशन है और अहम इदारों की मालूमात है उनको महफूज रखना है। पीटीए के मुताबिक ऐसी जाली कंपनीज पुरकशिश तनख्वाह की पेशकश करके हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को अपने जाल में फंसा रही है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंपनीज के नाम से नौजवानों को नौकरियों की ऑफ़र दी जा रही है। अब सोशल मीडिया पर ऐसी फेक जॉब्स ऑफ़र या फिर हसास मालूमात के मामला से पाकिस्तानी या हम लोग कैसे एहतियात बरत सकते हैं या महफूज रह सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियोज़ में माहिर कानून है। जैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जैन, ये क्या मामला है कि जी ये अब जो दुश्मन ममालिक हैं अब ये इस तरह करेंगे कि हमारे लोगों को जॉब ऑफ़र देंगे और उनके थ्रू उनकी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, इस प्लेटफॉर्म से लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इससे पहले भी बहुत दफ़ा हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे फेक जॉब्स का मामला हमने डिस्कस किया, फेक ऑनलाइन लोगों को जो ट्रैप करने के तरीक़ेकार थे वो मुख्तलिफ डिस्कस हो चुके हैं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं। हमने हर किस्म की इससे पहले प्रिकॉशंस भी डिस्कस किए हैं, रिकमेंडेशंस भी डिस्कस किए हैं, बल्कि एक दफ़ा हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं जैसे आपको आपका नाम इस्तेमाल करते हुए एक जॉब ऑफ़र चलाई जॉब ऑफ़र दी गई, फिर उससे बात की गई, फिर एट दैट टाइम वो किस तरीके से ट्रैप कर रहा था, वो शख्स बुलाना चाह रहा था। तो इसमें सबसे पहले तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें वहाँ पे केयरफुल रहें। अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन लोगों से मत शेयर करें, लोगों के साथ अपना डाटा मत शेयर करें। सोशल मीडिया के ऊपर आप वैसे ही अपने आप को अपनी ज़िंदगी को गुजारें जैसे आप आम ज़िंदगी में गुजारते हैं। लाइक अगर कोई शख्स अभी इस कमरे में आ जाए और हमसे आके कोई बात करना चाहे या हमसे कोई चीज़ पूछना चाहे जो कि बहुत पर्सनल हो, इन्फॉर्मेशन हो, हमारा नाम हो, कोई भी चीज़ वो पूछना चाहे, तो हम बहुत एहतियात करते हैं आम जिंदगी में। लेकिन सोशल मीडिया पे ये रवैया हमारा डिफरेंट देखा गया है। हम बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, हम बहुत जल्दी लोगों से अपनी सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, हम उनके साथ अपनी इवन के मैं समझता हूँ कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हम उनके साथ हर चीज़ वो डिस्कस कर लेते हैं जो शायद हम आम जिंदगी में किसी को रियल मुलाकात में ना बताएं। तो सोशल मीडिया पे इन चीज़ों से एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत शेयर करें, अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन मत शेयर करें, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन मत शेयर करें। ये आए दिन हम देखते हैं लोगों के साथ डिफरेंट कैटेगरीज के फ्रॉड कमिट हो रहे हैं, जहाँ पे कोई शख्स ये कहता है कि आपका गलती से कोड जो है वो मेरे पास आ गया है तो आप ये हमसे शेयर कर दें, तो गलती से जो ही आप कोड शेयर करते हैं तो पैसे ट्रांसफर आपके चले जाते हैं। इसी तरीके से आपको अचानक पता चलता है कि आपके नाम का एक फेसबुक अकाउंट बन चुका है, उस अकाउंट से आप ही के दोस्तों से पैसे मांगे जा रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि इसी तरीके से व्हाट्सएप अकाउंट्स आजकल बहुत ज़्यादा हैक हो जाते हैं उसी वजह, और उस दौरान क्या होता है आपके करीबी रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे मांग लिए जाते हैं। फिर ऑनलाइन जॉब्स जो हैं वो इसलिए ज़्यादा इशू आ रहा है क्योंकि वहाँ पे हम चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते, हम न्यूज़ वेरीफाई नहीं करते। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन जॉब्स के। इवन दो के जो टिकटॉकर्स हैं वो भी कह रहे होते हैं जी हमारे बायो में जाएं, आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें और आप जो है ना वो हज़ारों रुपए घर में बैठ के कमा सकते हैं। तो लोग इसके थ्रू भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ना आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम देखें ना, जब मैं और आप शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमने ये देखा कि यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर होता था जिसमें बताया जाता था हाउ टू मेक अ सीवी। बिल्कुल। अच्छा, वो जो एक लेक्चर होता था वो बेसिकली एक तरह का हमारा एक कोर्स भी होता था। सीवी के अंदर वो हमें ये बताते थे कि आपने हाउ टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द एम्प्लॉयर, कि आपको कैसे आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं या कैसे आप उसको ये बता सकते हैं कि आपके पास इस जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वालिटीज मौजूद हैं। ठीक है। फिर हमें ये बताया जाता था कि हाउ टू सेंड दैट सीवी टू द पर्टिकुलर पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। हमें या उसकी ईमेल आती थी या हम खुद अपनी सीवी ड्रॉप करने के लिए जाते थे उस शख्स के पास जहां से हमें मुलाजमत मिलनी होती थी, एम्प्लॉयमेंट मिलनी होती थी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये सब चीज़ें जो थी ये चेंज होगी। ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अपने तलीमी इदारों में ये चीज़ भी बच्चों को बतानी होगी कि हाउ यू कैन गेट अ जॉब, वेरीफाइड जॉब, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ वेरीफाइड जॉब। वेरीफाइड जॉब क्या होती है? लेट्स सपोज जहाँ से
हमें क्या होता था, हमें रिकमेंडेशन आती थी, कोई सीनियर हमारा किसी कंपनी में काम करता होता, वो कहता था नीचे एक एम्प्लॉयमेंट के लिए पोस्ट खाली है, आप अप्लाई कर दें। अच्छा, फिर क्या होता था, या हम उसको न्यूज़पेपर में पढ़ के वेरीफाई करते थे कि न्यूज़पेपर में जॉब आई है। फिर हम ये देखते थे, हमारा कोई दोस्त उस कंपनी में अगर काम कर रहा होता था, हम उससे पूछते थे कि यहाँ पे पे क्या होगी। तो ये चीजें थी वेरीफाई करने की, जो हम आज से बहुत अरसा पहले जब हम यूनिवर्सिटीज में थे, तो मैं खुद भी एक बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने ये देखा कि हमारी तो उस टाइम जो हमारी यूनिवर्सिटी थी, बाकायदा हमें बताया जाता था कि आपने कैसे इसको वेरीफाई करना है। और ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ था। इससे क्या होता था, फ्रॉड अवॉइड हो जाते थे, इससे क्या होता था, एक्चुअल जॉब्स का पता चलता था, और फिर जो जिस कैंडिडेट को जरूरत होती थी सिर्फ वही जाता था। तो अब ओवर द ईयर्स ये देखा गया कि थोड़ा सा हमने ये जो इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान कम हुआ, और दूसरा आई थिंक ऑनलाइन जो यूजेज था वो बढ़ गया, इस्तेमाल बढ़ गया। और जब ऑनलाइन इस्तेमाल बढ़ा तो वहां पे अनवेरिफाइड न्यूज़ के ऊपर बहुत जल्दी लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया। आपने कोई भी ऐसी फेक ऑनलाइन जॉब के ऊपर कोई अपनी लेकिन जैसे वो कहते हैं कि आईडी कार्ड भी उन्होंने मांगा है, ये सारी चीजें भी, वो डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं। आईडी कार्ड देना भी इतना खतरनाक हो सकता है, आपके आईडी कार्ड नंबर पे वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। बात तो ये कि जब उन्होंने उनसे पैसे मांगे, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने 2000 रुपए, यहाँ से उनको आई थिंक ये केयरफुल रहने वाली बात है कि ये कौन सी ऐसी एम्प्लॉयमेंट है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय का जो आपस में रिलेशन होता है वो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ने सर्विसेज के उसको पैसे पे करने होते हैं, जो भी मंथली उसकी सैलरी फिक्स होती है। एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी उसने पूरी कॉम्प्लायंस करनी होती है। तो इसमें लोगों से गुजारिश ये है कि लोग केयरफुल रहें, ऑनलाइन फेक जॉब्स के ऊपर इंतहाई केयरफुल मैनर में चलें, और बिल्कुल भी अपनी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन किसी से शेयर मत करें। नहीं तो ये जो आगाही मुहिम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको लगता है कि ये इनफ है या इससे अलावा भी हमें करनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, इसको बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ये भी अवेयरनेस का पार्ट है। और आई थिंक फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स हम आपके शो की वजह से ये मौका मिलता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है जिसमें लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके, अवेयरनेस रिलेटेड, तो ये मैं समझता हूँ कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, मैं कहता हूँ आप तक इन्फॉर्मेशन आ गई है, आज आप जाके अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दें, और यही वो तरीकेकार है जिससे हम सोसाइटी एट लार्ज को बचा सकते हैं। बेशक ऐसे ही है कि मैसेज तक जो है ना ये चीज़ पहुंचाई जा सकती है, ताकि आप लोग भी, हम लोग भी, हमारे से जो जुड़े लोग हैं उन लोगों को बचाया जा सके ऐसे किसी भी स्कैम से, किसी भी फ्रॉड से। बिकॉज एक पेनी भी आपकी चली जाती है ना इन चीज़ में, आपको बड़ा होता है मामला, दुख होता है कि जनाब हमने बड़ी मेहनत से कमाए हुए हैं पैसे। तो ये इसलिए हम लोग भी अपनी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस पहुंचाते रहते हैं। फिर ये मुल्कगीर आगाही मुहिम का भी आगाज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। ज़ैन, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं।